तरक्की चाहते हैं तो बीआरएस को दोबारा इख्तिदार में लाएं। वजीर केटीआर का मख्तल में रोड शो। तेलंगाना आईटी म्यूनिसिपल वजीर कल्वाकुंटला तारक रामाराव ने कहा कि जुमेरात की शाम मख्तल हल्का मुस्तकिर में एक रोड शो का इनेकाद किया गया। इस मौके पर उन्होंने अवाम से खिताब करते हुए कहा कि केसीआर हुकूमत को फलाही स्कीमों जैसे महाना आसरा वज़ाइफ, कल्याण लक्ष्मी, रायतु बंधु केसीआर किट, रायतु बीमा को नाफिज करने का सहारा है। शादी मुबारक, 24 घंटे बिजली और दीगर फलाही स्कीमें, पेंशन में इजाफा, सौभाग्य लक्ष्मी स्कीम और 400 रुपए सिलेंडर देने समेत दीगर फलाही स्कीमों पर अमल दरामद होगा। उन्होंने कहा कि बीआरएस हुकूमत दोबारा आए, अगर 24 घंटे बिजली की जरूरत है तो टेलर राशन कार्ड होल्डर्स को फराहम की जाएगी। इख्तिदार में आते ही बारीक चावल के साथ उम्मीदवार चिटमराम मोहन रेड्डी ने कहा कि इनकी तवज्जो में लाए गए तमाम मसाइल को हल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की हुकूमत आई तो ये रुक जाएगी। बताया गया है कि पड़ोसी रियासत कर्नाटक में लोगों को बिजली के लिए मुश्किलात का सामना है। जोशीआम ने कहा कि रेवंत रेड्डी कोड़ंगल में आएंगे। बीआरएस मख्तल एमएलए उम्मीदवार चितम मोहन रेड्डी के कायदीन, मदाहों और कारकुनों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर जाबिर बिन सईद अल जाबरी मुत्तहिदा जिला कोऑर्डिनेटर, अब्दुल कादिर मैसूरी सदर मजलिस जिला नारायणपेट, मोहम्मद इस्माइल मजलिस सेक्रेटरी जिला नारायणपेट के अलावा हजारों कारकुनों की तादाद शरीक थी। इख्तिदार में आने पर हैदराबाद में 24 घंटे पानी सरबराह करने वजीर तारक रामाराव का वादा। बीआरएस के कारगुजार सदर वजीर बल्दी नज़्मुन्नस तारक रामाराव ने तीसरी मियाद के लिए इख्तिदार में आने पर हैदराबाद में 24 घंटे पीने का पानी सरबराह करने का वादा किया है। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर राव हुकूमत ने रियासत में तरक्की और बहबूद को एक साथ अंजाम दिया है, जो रियासत में कायम अमन से मुमकिन हुआ है। अगर हैदराबाद को कॉस्मोपॉलिटन शहर बनाना है तो ये एक मुस्तहकम हुकूमत और मजबूत क़यादत से ही मुमकिन है। उन्होंने एक अच्छी लीडर और काम करने वाली हुकूमत का साथ देने की अपील की। वजीर मौसूफ ने चारशंबे की रात हैदराबाद के श्रीलंगमपल्ली और राजेंद्र नगर में बीआरएस उम्मीदवार आर.के. पूड़ी गांधी और प्रकाश गौड़ के रोड शो से खिताब किया है। तारक रामाराव ने कहा कि अवाम की मोहब्बत रही तो आइंदा मियाद में मेट्रो को 250 किलोमीटर तक बढ़ाया जाएगा। मसाफाती इलाकों में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से ड्रेनेज का जदीद निजाम कायम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पीने का पानी 24 घंटे फराहम किया जाएगा, जिस तरह बिला वक्फा 24 घंटे बरक़ी सरबराह की जा रही है। वजीर केटीआर ने खबरदार किया कि अगर पुरअमन हैदराबाद को कांग्रेस के हाथ में छोड़ा गया तो ये तबाह हो जाएगा। उन्होंने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस बदउनवानी करके रियासत को बर्बाद करना चाहती है। उन्होंने कहा कि अगर चीफ मिनिस्टर हर 6 माह तब्दील होता है तो हैदराबाद की तरक्की ठप हो जाएगी। अक़लियतों से कांग्रेस को कोई मोहब्बत नहीं है। पिछले 50 सालों में अक़लियतें वोटिंग मशीन बनी हुई है। 3 दिसंबर के बाद सौभाग्य लक्ष्मी के नाम पर हर खातून को 3,000 रुपए देंगे और आसरा पेंशन 5,000 रुपए हो जाएगी। उन्होंने कहा कि अन्नपूर्णा स्कीम के जरिए सफेद राशन कार्ड रखने वाले हर फर्द को बारीक चावल तकसीम किया जाएगा। सफेद राशन कार्ड वाले हर खानदान को 1 हफ्ते के अंदर 5 लाख का लाइफ इंश्योरेंस फराहम किया जाएगा। खवातीन को गैस सिलेंडर सिर्फ 400 रुपए में दिया जाएगा। इसके अलावा 1 लाख डबल बेडरूम मकानात तकसीम किए जाएंगे। चिकन की कीमत में काफी कमी, मजीद गिरावट का इम्कान। कार्तिक का महीना आ चुका है। गैर मुस्लिम घर में पूजा करते हैं। इसकी वजह से बहुत से लोग नॉनवेज से दूर रहते हैं, जिसकी वजह से कार्तिक के महीने में चिकन की कीमतों में कमी आना मामूली बात है। हमेशा की तरह इस साल भी चिकन की कीमतों में कमी आई है। चंद रोज कबल चिकन की कीमत 250 रुपए 300 रुपए फी किलो फरोख्त हुई थी, लेकिन फिलहाल 1 किलो चिकन की कीमत 150 रुपए जिल्द साथ और बगैर जिल्द के साथ 170 रुपए फरोख्त हो रहा है। ये बात काबिल जिक्र है कि गुज़िश्ता 4 माह में 1 किलो चिकन की ये सबसे कम कीमत है। मालूम हुआ है कि आने वाले दिनों में कीमतों में मजीद कमी का इम्कान है, लेकिन अंडे की कीमत में कोई कमी नहीं आई है। फी अंडा 6 रुपए में फरोख्त हो रहा है। कार्तिक का मौसम हिंदू कैलेंडर में एक महीना है जो आमतौर पर निस्फ अक्टूबर से निस्फ नवंबर के दरमियान आता है, जिसमें हिंदू अफराद पूजा पाठ करते हैं। इस दौरान वो नॉनवेज का इस्तेमाल नहीं करते, जिसकी वजह से कार्तिक का मौसम में चिकन की कीमत में कमी आ जाती है। बीआरएस हर वक्त सेक्युलर पार्टी ही रहेगी, तारक रामाराव का बयान। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर वजीर बल्दी नज़्मुन्नस तारक रामाराव ने कहा है कि बीआरएस एक सेक्युलर पार्टी है और हर वक्त सेक्युलर पार्टी ही रहेगी। हमने कभी भी बीजेपी से इत्तेहाद नहीं किया और मुस्तकबिल में भी किसी किस्म का इत्तेहाद नहीं करेंगे और हम किसी भी पार्टी की बी टीम नहीं है। एक न्यूज चैनल के मुबाहिसे में हिस्सा लेते हुए तारक रामाराव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में हर 6 माह में एक बार चीफ मिनिस्टर तब्दील होता है। वजीर
केटीआर ने कहा कि अवाम तब्दीली नहीं चाहते, सिर्फ सियासी बेरोजगार तब्दीली चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आई तो रियल एस्टेट का बर्बाद होना यकीनी है और कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस के आने के बाद रियल एस्टेट में 28% कमी आई। इंदिरा हुकूमत का मतलब फाका कशी, नक्सलिज्म और बेरोजगारी की हुक्मरानी है। उन्होंने याद दिलाया कि एनटीआर इंदिरा हुकूमत की नाकामी के बाद इख्तियार में आए थे। बीआरएस के कारगुजार सदर ने कहा कि रेवंत रेड्डी दोनों जगह हारेंगे। पूरी दुनिया में बेरोजगारी है। उन्होंने चैलेंज किया कि मुल्क में वो कोई एक रियासत बताएं जिसने इनसे ज्यादा नौकरी दी हो। उन्होंने कहा कि गुजरात में भी कई बार पेपर लीक हो चुके हैं। हैदराबाद में बारिश, आइंदा 3 दिनों तक तेलंगाना में बारिश की पेश-ए-क़यासी। हैदराबाद में जुमेरात की सुबह से शहर में आसमान मुकम्मल तौर पर अबर आलूद है और कई मुकामात पर बारिश हुई। मलकपेट, करमन घाट, चंपापेट, संतोष नगर, एलबी नगर, उप्पल तारनाका, जियागुड़ा, मेहदीपट्टनम, अमीरपेट, एसआर नगर, कोकटपल्ली, बेगमपेट, सिकंदराबाद, पंजागुट्टा, खैरताबाद, लकड़ी का पुल, नामपल्ली, बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स और पुराने शहर के कई इलाकों में बारिश हुई, जिससे सड़कें ज़ेर-ए-आब आ गई। महकमा मौसमियात ने ऐलान किया है कि जुमेरात को हैदराबाद के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। जुमेरात से इस महीने की 26 तारीख तक बारिश होगी, जिसके पेश नजर जीएचएमसी के अहदेदारों ने डीआरएफ और म्यूनिसिपल अमला को अलर्ट कर दिया है। हैदराबाद के मौसमियाती मरकज ने कहा कि खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव की वजह से रियासत के कई मुकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। पुलिस झूठ बोल रही है, इंस्पेक्टर पुलिस के खिलाफ अकबरुद्दीन अवैसी की इलेक्शन कमीशन से शिकायत। जनाब अकबरुद्दीन अवैसी कायद मजलिस मुकन्ना पार्टी ने इनके खिलाफ संतोष नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज मुकदमे पर रद्द अमल जाहिर किया है। उन्होंने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि इंस्पेक्टर पुलिस ने मुकर्ररा वक्त से कबल जलसा खत्म कर देने को कहा था। कायद मजलिस ने कहा कि मुकर्ररा वक्त के बाद अगर जलसा जारी रखते तो पुलिस को इख्तियार था कि वो कार्रवाई करती, बजाय इसके वक्त से पहले स्टेज पर चढ़कर आ जाना गलत है। अकबर अवैसी ने मजीद कहा कि उन्होंने पुलिस के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से शिकायत की है ताकि इस पूरे वाक़े की तहकीकात की जाए। कायद मजलिस ने कहा कि इस मामले में जो भी कसूरवार पाया जाता है इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अगर वो भी कसूरवार है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अगर पुलिस कसूरवार है तो पुलिस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए इंस्पेक्टर को मुअत्तल किया जाना चाहिए। अकबरुद्दीन अवैसी ने आखिर में कहा कि पुलिस झूठ बोल रही है। मुल्क की दीगर रियासतों के मुकाबले में केसीआर हुकूमत की मौसर कारकर्दगी, निजामाबाद की तालिबात से के कविता के खुसूसी बातचीत। रकन कानून साज कौंसिल बीआरएस के कविता ने कहा कि जमहूरी अमल में नौजवान बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, हक रायत दही से बहरे सूरत इस्तेफादा किया जाए। तालीम याफ्ता तबका और नौजवान अगर वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तब नाअहल अफराद सियासत में दाखिल हो जाएंगे। वो निजामाबाद में कॉलेज के तुलबा से खुसूसी बातचीत कर रही थी। सवालात व जवाबात का सेशन भी मुनक्किद किया गया। कविता ने कहा कि अगर वोट नहीं दिया जाएगा तब सवाल करने का भी हक हासिल नहीं होगा और जमहूरी निजाम कमजोर हो जाएगा। जमहूरियत जितनी मजबूत होगी मुल्क उतना ही मुस्तहकम होगा। आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और अपने पसंदीदा उम्मीदवार के इंतखाब के खुसूस में वोट हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, वोट को ज़ाय ना किया जाए। कविता ने तालिबात को मशवरा दिया कि वो सोशल मीडिया का मुस्बित सोच और फिक्र के साथ इस्तेमाल करें, रोजाना अखबारात का मुतालिया किया जाए। उन्होंने कहा कि अगर आज आप वोट नहीं देंगे तो नाकारा और जाहिल अफराद सियासत में आ जाएंगे। कविता ने पुरजोर अंदाज में कहा कि मुल्क के सिपाही नामसाइद मौसमी हालात के बावजूद मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरहदों पर जिम्मेदारी निभाते हैं, तो क्या हम 5 बरस में एक मरतबा कतार में खड़े होकर जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए वोट नहीं दे सकते? और उन्होंने कहा कि फिल्मों में सियासतदानों और पुलिस मुलाजिमीन को विलन के तौर पर पेश किया जाता है, जबकि हमें इन बातों को नजरअंदाज करना चाहिए। अगर हम खुद को बदनाम करेंगे तो निजाम बदनाम होगा। उन्होंने कहा कि आज दुनिया में अनोखे तर्ज की लड़ाई है। चीन और अमेरिका के दरमियान रस्साकशी जारी है। ये दोनों बराह रास्त आपस में नहीं टकराते, ताहम अगर चीन का सामान अमेरिका ना पहुंचता है तो सारी अमेरिकी मईशत जमूत का शिकार हो जाएगी। इख्तियार में आते ही हैदराबाद का नाम बदल दिया जाएगा, चीफ मिनिस्टर आसाम। बीजेपी के तेलंगाना में इख्तियार में आते ही हैदराबाद का नाम बदल दिया जाएगा। ये सनसनीखेज बयान आसाम के चीफ मिनिस्टर हेमंता बसवा शर्मा ने दिया है। वो आज हैदराबाद में चार मीनार के करीब बीजेपी के इंतखाबी जलसे आम से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर कर दिया जाएगा और बहुत जल्द यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल को मुतारिफ करवाया जाएगा। चीफ मिनिस्टर आसाम ने यह भी रिमार्क किया है कि एक शख्स की एक ही बीवी होनी चाहिए।
फिंगर प्रिंट क्लोनिंग। हैदराबाद पुलिस ने 6 रुकनी गैंग को गिरफ्तार कर लिया। हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने चारशंबे के रोज फिंगर प्रिंट क्लोनिंग बनाने और मुख्तलिफ बैंकों में 10 लाख रुपए की गैर मजाज मालियाती लेन देन करने के इल्जाम में एक 6 रुकनी गैंग को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मुश्तबा अफराद जो करीबी दोस्त थे, एक गैंग बनाकर आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम के जरिए आसानी से पैसे कमाने की साजिश की है। अपने मंसूबे के मुताबिक उन्होंने इमेज पैक, स्टैम्प मशीन, हीट मशीन, पॉलीमर माए और दीगर मवाद ऑनलाइन ऑर्डर किए थे। असेंबली इंतखाबात, तरक्की और बदनज़मी के दरमियान मुकाबला, फसादात और कर्फ्यू कांग्रेस का वतीरा। रकन कानून साज कौंसिल BRS के कविता ने रकन असेंबली बोधन पार्टी उम्मीदवार शकील आमिर पर कांग्रेसी कारकुनों के हमले की शदीद मजम्मत की। कविता ने कहा कि तेलंगाना में इंतखाबात तरक्की और अमारना के दरमियान है। उन्होंने कहा कि अवाम को इस बात पर संजीदा गौर व फिक्र करना चाहिए। कविता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के लीडर्स के हमले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और वो गैर समाजी अनासिर की तरह काम कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि अवाम कांग्रेस पार्टी के हकीकी चेहरे को पहचाने। के कविता BRS पार्टी ऑफिस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रही थी। कविता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जहां भी बरसर इख्तियार रही, फसादात और तशद्दुद इसकी तारीख रही है। 1990 से 2012 के दरमियान सारे तेलंगाना में फसादात बर्पा हुए। इसी दौरान 113 दिन कर्फ्यू नाफिज किया गया। कविता ने कहा कि एक तरफ BRS पार्टी तेलंगाना की तरक्की के लिए काम कर रही है तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी बदनज़मी फैलाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि BRS पार्टी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को अजला तक वसाअत देने के लिए इक़दामात कर रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी तशद्दुद बर्पा करने की मज़मूम साजिश कर रही है। उन्होंने कहा कि दियानतदारी से काम करने वाले पुलिस मुलाजिमीन को रेवंत रेड्डी धमका रहे हैं। अकबरुद्दीन अवैसी की तकरीर के वक्त पर असदुद्दीन अवैसी का बयान। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रकन पार्लियामेंट ने कायद मजलिस मुकन्नना जनाब अकबरुद्दीन अवैसी की तकरीर 5 मिनट पहले खत्म करने के मामले की तहकीकात का मुतालबा किया है। सदर मजलिस ने पूछा कि इंस्पेक्टर पुलिस 5 मिनट पहले शानशीन पर चढ़कर क्यों तकरीर बंद करने को कहा। वो आज सहाफत से मुलाकात प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे। तेलंगाना में 10 साल के दौरान 1,60,000 सरकारी मुलाजिमतों पर तकर्रुरात करने वजीर तारक रामा राव का दावा। BRS पार्टी के कारगुजार सदर वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क तारक रामा राव ने रियासत में गुज़िश्ता 9.5 साल के दौरान मुख्तलिफ सरकारी महकमों में हुए तकर्रुरात की तफसीलात पेश करने वाली एक वेबसाइट का इफ्तिताह किया है। उन्होंने कहा कि सरकारी मुलाजिमतों की भर्ती के मामले में अपोजिशन जमातें गैर जरूरी तनकीद कर रही हैं। ऐसा करके वो रियासत के नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता बरसों में 2,32,308 सरकारी मुलाजिमतों की निशानदही की गई है और 1,60 लाख से ज्यादा जायदादों पर तकर्रुरात किए जा चुके हैं। KTR ने एक खुसूसी वेबसाइट का इफ्तिताह किया जो तेलंगाना हुकूमत के जरिए भर्ती की गई सरकारी मुलाजिमतों की मालूमात के साथ बनाई गई है। उन्होंने कहा कि मुल्क में सबसे ज्यादा जायदादें रखने वाली रियासत के तौर पर तेलंगाना सरफहरिस्त है। उन्होंने कहा कि तकर्रुरात से मुतालिक हक़ाइक़ पेश करने के बाद भी बाज़ सियासी जमातों के झूठे प्रोपेगेंडे की वजह से नौजवानों में बहुत सी गलतफहमियां पैदा हो चुकी हैं। इन तमाम मसाइल पर नौजवानों के साथ हालिया मुलाकात में तारक रामा राव ने तबादला ख्याल किया और मुलाजिमतों की भर्ती के बारे में मामूलात देने के बाद नौजवानों ने अपने इत्मीनान का इजहार किया। वजीर मौसूफ ने कहा कि इख्तिदार में आने के बाद जॉब कैलेंडर जारी किया जाएगा और ट्रेनिंग के लिए मजीद स्टडी सर्कल कायम किए जाएंगे। ऐसे ही अहम खबरों से बाखबर रहे रियासत TV के साथ। रियासत TV को YouTube पर सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें। इसके अलावा Instagram और Facebook पर भी रियासत TV को फॉलो करें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए रियासत TV के साथ जुड़े रहें।